कर्ज ये किसी एक घड़ी में लिया गया ऐसा फैसला होता है जो आने वाले जीवन को पलट देता है, और नो डाउट ये नेगेटिव सेंस में पलटता है। एक बार इंसान कर्जे के जाल में फंस जाए ना, फिर समय पे उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, उसके लेनदारों का कंट्रोल बन जाता है। अब वो कमाता है लोगों के लिए, चाहे अपना भी काम कर रहा हो ना, एक किस्म से वो किसी को पैसे देने के लिए कमा रहा है। ना बीवी बच्चों के ऊपर खर्च कर पाता है, ना अपने जीवन की अपलिफ्टमेंट पे खर्च कर पाता है, और अगर कर ले तो लेनदार सामने आके खड़े हो जाते हैं कि भाई हमारे पैसे तो वापस करो, अपने ऊपर बाद में खर्च करना। और इस तरह से ना केवल इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो डाउन होती है, इंसान स्ट्रेस एंजाइटी में फंसता है, एक इस तरह के दुष्चक्र में फंसता चला जाता है कि कर्जा, फिर कर्जे को चुकाने के लिए कर्जा, फिर उसको चुकाने के लिए कर्जा, ब्याज कहां से देना है, कर्ज कहां से चुकाना है, रोज सुबह इंसान की यही सोच बन जाती है। और अगर ऐसे चक्र में इंसान फंस जाए ना, तो इंसान की आने वाली पीढ़ियां तक इससे प्रभावित हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इसी कर्जे की स्ट्रेस की वजह से कई गलत कदम उठाते हुए भी देखे गए हैं। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे इंसान इस कर्जे के दुष्चक्र में फंसता है। अगर आपको वो कारण समझ में आ जाएंगे ना, तो आने वाले समय में कई जीवन में ऐसी मूवमेंट आएंगी जब आप बड़ी आसानी से उन कारणों को रोक के खुद को कर्जे के चक्र में फंसने से रोक सकते हैं। और दूसरे, अगर जो इंसान कर्जे के चक्र में फंसा हुआ है, कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको एक्टिवेट कर लिया जाए कि कर्जा जो है वो छटना शुरू हो जाता है। सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे कारण हैं जिससे इंसान कर्जे के चक्कर में फंसता है। ज्यादातर कारणों में देखा गया है कि काम कारोबार के जो उतार चढ़ाव है ना, ये इंसान को कर्जे में फंसाते हैं। काम कारोबार ना चले तो इंसान कर्जा ले लेता है। कई बार क्या होता है कि कोई नया काम शुरू करने के लिए कर्जा लिया, काम नहीं चला तो इंसान कर्जे के चक्कर में फंस गया। काम लगातार बदलते रहना, पार्टनरशिप में काम में धोखा मिल जाना, उसकी वजह से इंसान कर्जे में फंस गया। तो काम कारोबार के सिलसिले में लिया गया जो कर्ज होता है ना, इसमें इंसान के फंसने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। कौन से ग्रह इसको करवाते हैं, इसी वीडियो में आगे जाके चर्चा करेंगे। पहले सभी कारणों को समझना होगा। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट वो किसी गलत जगह पे हो जाती है, प्रॉपर्टी में पैसे फंस जाते हैं, किसी इंसान को पैसे दे दिए जाते हैं जो वापस नहीं आते हैं, या किसी अन्य जगह पे ऐसे पैसे लग जाते हैं कि जहां से वापसी ना होने की वजह से इंसान कर्जे के चक्कर में फंस जाता है। किसी बीमारी पे, परिवार में कोई बीमारी आ गई, उस पर खर्चा कर दिया, या परिवार में कोई ऐसी शादी आ गई जिसमें एक अपने आप को शो दिखाने के लिए, एक अपना स्तर दिखाने के लिए इंसान अपने साधनों से बाहर जाके खर्च करता है और बदले में कर्जा लेना पड़ जाता है, और फिर इंसान कर्जे के चक्र में फंस जाता है। और कई बार जुए सट्टे की खराब आदत या कई अन्य कोई नशे की ऐसी खराब आदत जिसकी वजह से इंसान कर्जे में फंस जाता है। और कई बार होता है कि इंसान किसी की गारंटी भर देता है, जिसकी गारंटी भरी होती है वो तो पैसे चुकाता नहीं है, गारंटर के तौर पे इंसान को पैसे चुकाने पड़ जाते हैं, और बदले में क्या मिलता है, कर्जा। लेकिन कई कर्जे पॉजिटिव होते हैं, मकान बनाने के लिए लिया गया कर्जा, एजुकेशन के लिए लिया गया कर्जा, व्हीकल के लिए लिया गया कर्जा, या किसी नए वेंचर को शुरू करने के लिए लिया गया कर्जा। ये कर्जे पॉजिटिव होते हैं, इनमें संभावना रहती है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी, एजुकेशन की वजह से इंसान कमा के देगा, व्हीकल जो है इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, इसकी वजह से कर्जे खत्म होंगे। तो ये पॉजिटिव खर्चे भी होते हैं। लेकिन 100 चीज़ों की एक चीज़ कि अगर इंसान की पेइंग कैपेसिटी बनी रहे, इंसान की अर्न करने की अर्निंग कैपेसिटी बनी रहे, इंसान को लगातार इनकम आती रहे और इनकम बढ़ते क्रम में आती रहे, फिर तो कर्जे चुक जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, इंसान लगातार ऐसे दलदल में फंसता धंसता चला जाता है कि कोई उसको निकाल नहीं पाता, और उसका अंत क्या होता है कि इंसान लगातार अपनी पुश्तों तक को कर्जाई कर देता है। तो हर तरह के कर्जे के पीछे एक ना एक प्लैनेटरी एनर्जी जो है वो जिम्मेदार होती है। जैसे कि काम कारोबार के लिए लिया गया जो कर्जा होता है ना, काम कारोबार के जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसके लिए शनि की ऊर्जा जिम्मेदार होती है। शनि जन्म कुंडली में काम कारोबार को कंट्रोल करते हैं, आपके द्वारा किए जाने वाले सारे कर्मों को कंट्रोल करते हैं। कोई भी इंसान किसी समस्या से कितनी चतुराई से बाहर निकलता है, ये शनि डिसाइड करते हैं। किसी इंसान का जो काम है उसके बदले में उसको आय कितनी होती है, इनकम कितनी होती है, ये भी शनि डिसाइड करते हैं। अब सोचिए, शनि खराब होगा तो उसका जितना भी वो काम कर ले उसको इनकम ही नहीं होगी, उतना उसको रिटर्न ही नहीं आएगा। ये शनि के खराब होने का बहुत बड़ा लक्षण होता है। मैं अपने पिछले कई वीडियोस में भी बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि शनि को सही करना है ना,
तो इंसान को शनि के उपाय तो बाद में करने चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूं इंसान कर्जे में उलझा होता है ना, तो वो फलाना यंत्र लगा लिया, फलानी चीज को दान कर दिया। भाई ठीक है, ये चीजें किसी ऊर्जा को आपसे जोड़ती तो हैं, लेकिन आप जो करते आ रहे थे वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा था। कर्जा कैसे चुकेगा? तो शनि की वजह से अगर कर्जा आ रहा है ना, तो आपको सबसे पहले इमीडिएटली क्या करना है, अपने काम करने के लेवल में सुधार करना है। काम को ज्यादा समय देना है, काम में ज्यादा ऊर्जा देनी है, काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। ये शनि को सही करने के बहुत गहरे तरीके हैं, लेकिन इन तरीकों में रस नहीं है तो सामने वाला इनको करता नहीं है। रस तो आता है, कोई अंगूठी पहन ली, रस तो आता है कि कोई चीज दबा दी, प्रवाह कर दी, उसमें एक चमत्कार की भावना भर जाती है ना। लेकिन शनि को सही करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, वो है कि काम को पेंडिंग मत छोड़ो, काम में और ज्यादा समय ऐड कर दो, रेस्ट कम कर दो और वर्किंग ज्यादा कर दो। शनि सबसे तेजी से इस उपाय से सही होते हैं। और इसके बाद अब बारी आती है उपायों की। शनि जो है, जैसा मैंने आपको बोला, चतुराई, चुस्त चालाक होना, ये शनि। कपटी होना शनि नहीं होता, चुस्त चालाक होना, अपने फायदे की सोचना लेकिन सामने वाले का भी नुकसान ना हो, ये शनि होता है। और ये लक्षण कुछ कुछ बुध के भी मिलते हैं। तो शनि और बुध की कॉमन चीज होती है आम का पौधा। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है ना, तो कहीं पे आम का पौधा प्लांट कर दीजिए, उसको पानी वानी देते रहिए, उस पौधे को पेड़ बनते हुए देखिए। जितना वो अपनी जड़ें पकड़ेगा, आपका कर्जा जो है अपनी जड़ें छोड़ेगा, आपका कर्जा कम होना शुरू हो जाएगा। और इसको पक्की स्याही से लिख के रख लीजिए, ऐसा होगा ही होगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, कौवे को अपने भोजन का एक हिस्सा रोज खिलाना है। और तीसरी शनि की सबसे बड़ा उपाय, शनि के कई उपाय हैं ना, जैसे तेल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, लेकिन यहां पे शनि का आपको सबसे बड़ा उपाय दे रहा हूं, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका जो मकान है, इसको आप साफ सुथरा रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको दोबारा बनवाइए, इसको रंग रोगन करवाइए, वो जितने आपके साधन हैं उतना करिए, लेकिन अपने घर को प्रेजेंटेबल बना के रखना, अपने घर को वेंटिलेटेड, एक साफ सुथरा बना के रखना आपके शनि को सही करता है। ये ऊर्जा आपके काम में दिखती है, और जब ऊर्जा काम में दिखेगी ना, आपके शनि सही होंगे, काम कारोबार में एक नई ऊर्जा, एक नई इनकम आएगी, और वही इनकम आपको धन कमाने में सहायता करेगी। धन कमाने में एक बहुत बड़ी ऊर्जा आपकी सहायता करती है, जो इसी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इन कारणों को जानना आपके लिए बड़ा ही जरूरी है। इसके बाद सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कोई फैसला गलत हो गया और उसकी वजह से आपके पैसे फंस गए, जैसे कि प्रॉपर्टी में, जैसे कि किसी को गलत पैसे दे दिए। ये बुध का लक्षण होता है। गलत फैसला खराब बुध करवाता है। बुध जब बिगड़ जाता है ना, तो इस तरह से इंसान के पैसे फंसवाता है और फिर इंसान को बना देता है कर्जाई। तो बुध को सही करना है ना, तो बुध की दिशा है नॉर्थ। अपने घर के उत्तर में हरे पौधे लगा के रखिए, हरा रंग करके, हरियाली करके रखिए, आपके बुध की ऊर्जा सही हो जाएगी। बुध के गलत फैसले की वजह से अगर कर्जा आया है ना, तो बुध ही आपको इस दलदल से निकालेंगे। बुध को सही करना है तो एक उपाय है, बिना जोड़ का चांदी का छल्ला, ये ढलाई वाला छल्ला, यानी पिघली चांदी को डाई में डाल के जो बनाया जाता है, उसको राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में बुधवार वाले दिन धारण कर लीजिए। हरे पत्ते, ये भी बुध के होते हैं, लेकिन इस केस में बिल्व पत्र ये लीजिए, किसी भी संख्या में, ऑड नंबर में लीजिएगा, और हर मंडे इसको शिवलिंग पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए। बुध का कोई भी जो फैसला था ना, अब आपके फेवर में पलटेगा और आपका धन वापस आना शुरू होगा। और सबसे बढ़िया उपाय है, आपके फैसलों को बड़ा एक परिष्कृत रखने के लिए, एक फिल्टर्ड वे में रखने के लिए, फिटकरी, चुटकी भर फिटकरी रोज दांतों पे मल के फिर कुल्ला करिए। ये फिटकरी कैसी है, फिटकरी के क्रिस्टल को तवे पे गर्म करिए, वो जब पिघल के फूल जाएंगे, उनको ठंडा करके बारीक पीस लीजिए और उसको एज अ मंजन यूज करिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी क्वांटिटी रोज अपने दांतों पे रब करिए। ये आपके बुध को आपकी फेवर में करने के उपाय हैं। इसके बाद बुध की वजह से अगर आपके ऊपर कर्जा आया है ना, उसके निकल जाने के साधन आराम से बनते चले जाएंगे। जुआ, सट्टा या गलत आदतों की वजह जो है ना, वो राहु बनाते हैं। अब राहु अगर खराब है ना, तो मत मारी जाती है, बुद्धि पे पर्दा आ जाता है, इंसान को सही गलत की पहचान ही नहीं होती। इंसान का मन करता है कि ये समय किसी से पैसे पकड़ के चला लिया जाए, अपनी आदतों को, अपने चस्कों को पूरा कर लिया जाए, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, फिर का फिर देखेंगे। ये अप्रोच राहु लेके आते हैं।
राहु जब खराब होते हैं ना, ये बड़ी तेजी से कर्जा चढ़ाते हैं। इंसान वो घड़ी जो है केवल आनंद ले लेना चाहता है, उस घड़ी को पूरा कर लेना चाहता है, फिर चाहे दाएं बाएं किसी से भी पैसे पकड़ के, झूठ सच बोल के भी पैसे पकड़ने पड़ जाएं। खराब राहु क्या करते हैं, इंसान को कर्जे के इतने दलदल में धकेल देते हैं कि कोई भी ताकत उसको निकाल नहीं पाती है। जिनके राहु खराब रहते हैं ना, कोई भी इंसान उनकी बाजू पकड़ लेना, कोई भी इंसान बोले कि तेरे पैसे मैं खत्म कर देता हूं, मैं तेरा कर्जा निकाल देता हूं, वो फिर से और कर्जा ले लेंगे। यानी वो इंसान सुधरने का नाम नहीं लेता है। तो इस राहु को सही करना बड़ा जरूरी है। अगर इन दिक्कतों की वजह से राहु खराब हो रहे हैं ना, बताशे, कितने बताशे, 8 बताशे या इवन एक मुट्ठी भर बताशे इस इंसान के सर से 7 बार उल्टे घुमाए जाएं घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, और इनको क्रश करके किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया जाए जहां पे या तो कूड़ा हो, जैसे कि एक पब्लिकली कोई कूड़े का कंटेनर लगा होता है उसमें फेंक दीजिए, नहीं तो उस पीपल के पेड़ के नीचे फेंक दीजिए जहां कीड़े मकोड़े आते हैं। ये जो उपाय है ना, ये राहु द्वारा दी गई गड़बड़ों को सही करता है। राहु सही होंगे तो जीवन में क्या आएगा, सुधार आएगा। यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा जो उपाय बनता है वो बनता है अपने घर को हवादार करिए। जितना आपके घर में क्रॉस वेंटिलेशन होगी ना, आपके खराब राहु की ऊर्जा उतनी ही सही होगी। राहु को मंगल कंट्रोल करते हैं, तो अपनी रसोई की आग जो है उस जगह को साफ सुथरा रखिए। बर्नर के नीचे सफाई रखिए, गैस के बर्नर कभी ब्लॉक ना रहें। रसोई का जो आग वाला एरिया है वो हमेशा साफ सुथरा चाक चौबंद रहे। ये आपके राहु को कंट्रोल करने का तीसरा सबसे बहुत बढ़िया तरीका है। सुनने में साधारण लेकिन रिजल्ट है इनके असाधारण। इसको करके देखिएगा, राहु द्वारा दी गई सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन राहु का एक चौथा और सबसे बड़ा उपाय है स्क्वायर, चांदी का टुकड़ा। चांदी, चंद्रमा, हर स्क्वायर चीज जो है वो मंगल होती है। यहाँ पे चंद्र मंगल जो हैं, इनको एक साथ खुद पे इंस्टॉल कर लिया जाए ना, तो राहु द्वारा दी गई दिक्कतें दूर होती हैं और राहु द्वारा चढ़ाए गए कर्जों के निकलने के भी साधन बनने शुरू हो जाते हैं। अब आता है कर्जे का एक और बहुत बड़ा कारण कि घर में किसी बीमारी की वजह से या घर में किसी शादी की वजह से लिया गया कर्ज। जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि शादी जब हैसियत से बढ़ के करनी हो, अपने साधनों से बढ़ के करनी हो, तो इंसान कर्जा ले लेता है। चादर से ज्यादा पैर पसारना इसी को बोलते हैं। इवन किसी की गारंटी दे देना, ये भी मंगल की ही कैटेगरी में आता है। मंगल कैसे इन चीजों में आ गया? मंगल जिम्मेदारियों का कारक है। मंगल आपको प्रोटेक्शन देने का कारक है। आप गारंटी देके किसी को प्रोटेक्शन दे रहे थे कि आप मेरी गारंटी पे फलाने लोन ले लो। घर में कोई बीमार हुआ तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आपने उसको प्रोटेक्शन देने के लिए उसका इलाज करवाया, चाहे आपने खुद का भी इलाज करवाया। मंगल जिम्मेदारियों का कारक है। तो जिम्मेदारियों की वजह से जो लोन लिया जाता है और वो फंस जाता है ना, ये मंगल के खराब होने की वजह से आता है। भैया अगर मंगल खराब हो रखा है, मंगल तो पहले है तो हम मंगल को टूल यूज कर रहे थे राहु को सही करने का, लेकिन अब जब मंगल ही खराब हो गया तो क्या किया जाए? मंगल को सही करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है कि मंगल के मित्र ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करना। मंगल के मित्र ग्रह होते हैं जुपिटर, मंगल के मित्र ग्रह होते हैं चंद्रमा और मंगल के मित्र ग्रह होते हैं सूर्य। अगर इन वजहों से किसी की भी लाइफ में कर्जा आ रखा है ना, तो सबसे पहले तो अनार मंदिर में देना शुरू करें रविवार के रविवार। दूसरे, एक पीला कपड़ा जिसको गंगा जल से धोया जाए, उस पीले कपड़े में एक स्क्वायर चांदी का टुकड़ा डालिए और उसको बांध के वहां रख दीजिए जहां पे आप पैसे रखते हो, चेकबुक रखते हो, पासबुक रखते हो। ये ऊर्जा आपकी लाइफ में और बरकत क्रिएट करेगी और मंगल की ऊर्जा सही हो के आपके कर्जे को निकालने के रास्ते बनाएगी। अब इसके बाद बारी आती है कुछ पॉजिटिव लोन्स की, जिस तरह के मकान के लिए लिया गया कर्जा, एजुकेशन के लिए लिया गया कर्जा, वाहन के लिए लिया गया कर्जा। ये कर्जे अच्छे होते हैं और अगर इनकम सही रहे तो ये कर्जे निकलते रहते हैं। यहां पे ही इसका सबसे बड़ा अगला कारण आता है। कौन सी ऐसी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं जिनको सही रखा जाए कि आपके ऊपर जो भी कर्जा होगा वो बड़ी आसानी से डाइल्यूट हो जाएगा। अब हम कुछ पॉजिटिव कर्जों की बात करते हैं। पॉजिटिव कर्जे जैसे कि मकान के लिए, एजुकेशन के लिए, वाहन के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये कर्जे अच्छे कर्जे होते हैं। ये लाइफ में वैल्यू भी ऐड करते हैं, जीवन स्तर को भी ऊपर उठाते हैं। लेकिन कर्जा फंसने के कारण कौन से होते हैं? सबसे बड़ा कारण होता है इनकम और बरकत में कमी। इसके जो कंट्रोलिंग प्लैनेट है बृहस्पति और चंद्र होते हैं। बृहस्पति बरकत, चंद्र आपकी इनकम का रेगुलर आना। इनकम की रेगुलरिटी कम हो जाए, आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, इनकम में बहुत फ्लक्चुएशन हो रही है, तो इसका मतलब आपके चंद्रमा खराब है।
बृहस्पति खराब है तो आपका कमाया पैसा बरकत ही नहीं देगा, वो ब्याज में, कर्जा चुकाने में इस तरह से निकलेगा। अगर वहां नहीं निकलेगा तो ये कहीं पेनल्टीज में, किसी नुकसान की भरपाई में, या कहीं फंसने की वजह से पैसा खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें बृहस्पति की निशानी होती हैं। तो जीवन में बृहस्पति को और चंद्रमा को अगर स्ट्रांग रखा जाए ना, तो आपकी इनकम की बरकत ही इतनी हो जाती है कि आपका कर्जा उतर जाता है। देखिए, कर्जा चुकाने का एकमात्र साधन होता है इनकम को बढ़ाना, कोई और तरीका ही नहीं है कर्जा उतारने का। जितनी आपकी इनकम है, अगर इससे डबल इनकम हो जाए तो एक हिस्सा कर्जा चुकाने में जाएगा और दूसरा हिस्सा आपके जीवन के गुजारे में जाएगा। तो इसमें बृहस्पति और चंद्र को सही करना बड़ा जरूरी है। बृहस्पति को सही रखना है तो सबसे बढ़िया इसका उपाय रहता है धार्मिकता। धार्मिकता का मतलब अंध धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता का मतलब एकदम से काम कारोबार छोड़ के पूजा पाठ करना नहीं है। सबसे पहले तो आपके जो भी इष्ट हैं, रोज चाहे 5 मिनट दीजिए, लेकिन वो 5 मिनट बड़ी क्वालिटी वाले होने चाहिए। आपके बृहस्पति इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बृहस्पति कमजोर होते हैं ओवर पूजा पाठ करने से। दिन में 1-1, 1.5 घंटा पाठ ही करते रहना, हर तरह का चालीसा, हर तरह की पूजा जो है ना, ये आपके बृहस्पति को सही नहीं इम्बैलेंस कर देती है। कंट्रोल्ड वे में पूजा करिए, लेकिन बड़े मन से एक जुड़ाव के साथ उस डिवाइन ऊर्जा के साथ कनेक्ट करिए। ये होता है बृहस्पति को सही करना। बृहस्पति को सही करने का दूसरा तरीका है नाभि पे, फिर माथे पे, फिर जुबान पे रोज केसर का तिलक लगाइए। बृहस्पति को सही करने का तीसरा सबसे बड़ा तरीका है कि अपनी फैमिली के जो ओल्ड रिचुअल्स हैं उनको बड़े मन से फॉलो करिए, उनमें पार्टिसिपेट करिए। ये आपके बृहस्पति को बहुत ही स्ट्रांग करते हैं। दूसरे बृहस्पति होते हैं आपके घर के एल्डरली मेंबर्स, उनके साथ दिल से जुड़िए। उनके साथ कोई भी विषाद, उनके साथ कोई भी विवाद, उनके साथ कोई भी मनभेद, उनके साथ कोई भी मतभेद आपके जुपिटर को सीधा हिट करता है। अगर संभव हो तो उनके लिए आप बिल्कुल पॉजिटिवली सरेंडर मोड में जाइए। आपके बृहस्पति इतने सही होंगे, बड़े से बड़ा कर्जा आपका उतरना शुरू हो जाएगा। जितने भी लोग कर्जे में फंसे रहते हैं ना, वो किसी ना किसी कारण से अपने जुपिटर को बहुत वीक कर लेते हैं। जुपिटर को और सही रखना है ना, तो आप पीपल का पेड़ अपने हाथों से प्लांट करिए, कहीं पे भी कर दीजिए, बस उसको बड़ा होते हुए देखिए। देखिए आपका जुपिटर कैसे सही होता है। और दूसरे चंद्रमा, चंद्रमा हमें पता है मदर के कारक होते हैं, तो मदर की सेवा करना, मदर से एक सौहार्द बना के रखना, ये चंद्रमा को सही करता है। सबसे बड़ी बात, काम में कॉन्टिन्यूटी रखना। रेस्ट करना मना है अगर चंद्रमा को सही करना है। खुद को अपग्रेड करते रहना, ये चंद्रमा है। चंद्रमा को सही करना है तो मेडिटेशन करिए, अपने अंदर झांकना है, बाहर किसी को मत ढूंढिए। केवल और केवल मेडिटेशन रोज 5 से 10 मिनट तक करिए। ये आपके चंद्रमा को सही करने की सबसे बड़ी औषधि है। पानी में दूध डाल के थोड़ा सा वो नहाइए, उसको हर साल में 1.5 महीना करिए। आपके चंद्रमा बहुत अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे। ये उपाय करेंगे ना, जब गुरु और चंद्रमा सही होंगे, बड़े से बड़ा कर्जा कैसे उतरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कर्जे के बारे में कहा जाता है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आप इस चीज को अपने लिए सच मत होने दीजिए। इन कारणों को पहचानिए, इन निवारणों को समझिए और फिर अपने जीवन से इस कर्जा रूपी बीमारी को खत्म करिए। आप अगर इस जानकारी को सही ढंग से अपने जीवन में अप्लाई कर गए ना, तो आप ना केवल अपना बल्कि अपने आसपास वालों के जीवन स्तर को भी बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। तो आज की जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक और जानकारी के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।